जय श्री कृष्णा। कहते हैं दशम स्कंद जो है उसे श्री हरि का हृदय कहा गया है। ये मैंने पीछे भी पढ़ा है। तो कुछ लोगों ने अभी बीच में से शुरू किया है। तो मैं दशम स्कंद में हमने क्या क्या पढ़ा है इतना विस्तार से तो नहीं बता सकती, पर एक बार आज मैं फिर से ये सारा बता रही हूँ कि दशम स्कंद की में क्या क्या बताया गया है। जैसे इसमें राजा परीक्षित का सुखदेव जी से कृष्ण अवतार की कथा पूछना, श्री कृष्ण की देवकी के गर्भ में कैसे वास किया था, देवकी के बारे में बतलाया गया है। श्री कृष्ण अवतार की पूर्ण रूप से कथा बताई गई है। कंस के हाथों कन्या को पटकते समय छूट जाना बताया गया है। और फिर इसमें श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, जिसे कि हम नंदोत्सव भी कहते हैं, ये बताया गया है। पूतना का गोकुल में जाना, फिर पूतना का वध बताया गया है। कंस का तृणावत आदि राक्षसों को श्याम सुंदर को मारने के लिए भेजना बताया गया है। गर्गाचार्य का नामकरण करना, श्री कृष्ण के बाल चरित्र के बारे में बतलाया गया है। यशोदा का श्याम सुंदर को ओखल से बांधना, श्याम सुंदर को नल कुबेर व मणिग्रीव के उद्धार करना। नल कुबेर और मणिग्रीव को वृक्ष बताया गया है जिनका कि इन्होंने उद्धार किया था। ये छोटी छोटी सी जो कथाएं हैं ये हमारे जीवन को ना बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरह पुराने जन्मों का और पुराने कर्मों के जितने भी हमारे संबंध है ना, वो किसी ना किसी जन्म में तो आकर हमें उतारने ही पड़ते हैं। इसमें इन्होंने बताया कि राम जी के समय से चली आ रही भी जो बातें हैं ना, वो इसमें इन्होंने कैसे वरदान देकर इन वृक्षों का उद्धार किया था। श्यामा सुंदर का नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार, नंद जी का गोकुल छोड़कर वृंदावन में बसना, फिर श्री कृष्ण का अगासुर से को मारना, ब्रह्मा जी का ग्वाल बाल व बछड़ों को चुरा कर ले जाना और फिर बछड़ों का 1 साल के बाद मिलना। इसमें सारे जो ये जो कथा है ये इतनी सुंदर थी ना कि ब्रह्मा जी को सबक सब सिखाने के लिए जो उन्होंने बछड़ों का रूप धारा था और सारे बछड़े बनकर लोगों के घर में रहे थे। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी ने जब देखा कि वहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तब उन्हें पता चला कि किस प्रकार श्री हरि स्वयं सबके रूप लेकर उनके घरों में रह रहे हैं। ब्रह्मा जी का श्याम सुंदर की स्तुति करना, फिर बलराम जी का देनकासुर राक्षस का वध करना, श्री कृष्ण का अघासुर को मारना, श्री कृष्ण का काली नाग को यमुना जल से निकालना। काली नाग की कथा की भी इन्होंने बड़ी महत्वता बताई है। कहते हैं जो काली नाग की कथा सुनता है उसे सांप से डस कर मरने का जो भय है वो भी उसके जीवन से दूर हो जाता है। इस कथाओं के पीछे इन्होंने हर कथा के पीछे ना छोटी छोटी बातों का महत्व बताया है। काली नाग के रमन द्वीप छोड़ने की कथा, बलराम जी का प्रलम राक्षस को मारना, ग्वालों को मूंछ से वन में आग लगाने का विकल होना, वृंदावन की स्तुति, गोपियों की प्रीति का वर्णन, चीरहरण लीला का संक्षिप्त वर्णन, ग्वालों को मथुरा के चौबे में भोजन मांगना, श्यामासुर का गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाना, गोवर्धन पर्वत का श्री कृष्ण को अपनी उंगली पर उठाना, ब्रिजवासियों को श्याम सुंदर की स्तुति करना, इंद्र का श्री कृष्ण की शरण में आना, श्री कृष्ण का वरुण लोक में जाना, श्री कृष्ण का वंशी बजाना। वंशी की भी बड़ी महत्वता बताई गई है कि वंशी सुनकर गायें जो है वो दूध देती थी और वंशी की पूरी कथा भी बताई गई है। फिर श्री कृष्ण का गोपियों को खोजना, केशव मूर्ति के विरह में गोपियों का विलाप करना, गोपियों के मध्य में श्याम सुंदर का प्रकट होना, श्री कृष्ण जी का गोपियों के साथ महारास करना। और फिर गोवर्धन लीला के बारे में इन्होंने बड़ी विस्तार से बताया है कि गोवर्धन लीला में कैसे श्री कृष्ण जो हैं वे साक्षात गोवर्धन पर्वत में नजर आते थे। और गोवर्धन पर्वत कहाँ है, चारों धामों के बीच में गोवर्धन पर्वत की वो इन्होंने पूरा एक बताया है। नंद जी के पैर में अजगर सांप का निगल जाना, गोपियों की विरह की कथा, श्री कृष्ण का वृक्षासुर राक्षस को मारना, श्री कृष्ण का केशी के व्योमासुर दैत्य को मारना, अक्रूर का वृंदावन में आना, अक्रूर के साथ श्याम व बलराम का मथुरा में जाना, अक्रूर जी का यमुना में स्नान व श्री कृष्ण की स्तुति करना, अक्रूर जी का श्याम व बलराम समेत मथुरा में पहुंचना, श्याम सुंदर का महादेव जी का धनुष तोड़ना, श्याम जी व बलराम का कुबला पीड़ हाथी को मारना, श्याम जी व बलराम का चानचूर आदि पहलवानों व कंस को मारना, श्याम सुंदर का उग्रसेन की राजगद्दी पर बिठलाना, श्री कृष्ण का उद्धव को गोपियों को ज्ञान सिखाने के वास्ते भेजना, उद्धव का गोपियों को ज्ञान सिखलाना। कहते हैं उद्धव जी को उन्होंने भेजा था गोपियों को शांत करने पर। उद्धव जी को किस प्रकार गोपियों ने श्री कृष्ण का एहसास करवाया ना, ये एक प्रसंग बहुत ही सुंदर है। उद्धव का गोपियों को ज्ञान सिखलाना, कुब्जा और अक्रूर के घर में श्याम सुंदर का जाना, अक्रूर और हस्तिनापुर जाकर पांडवों को समाचार ले आना,
श्याम सुंदर और जरासंध से युद्ध होना, कालजामन व राजा मुचकंद की कथा, श्याम व बलराम का जरासंध से रन छोड़कर भागना, श्यामा सुंदर की रुक्मिणी का हरण करना, जरासंध व रुक्माग्रज के श्याम व बलराम व युद्ध करना, प्रद्युम्न के जन्म की कथा, श्री कृष्ण का जामवंती व सत्यभामा से विवाह करना, सत्राजित व शंतभ को मारना, श्यामा सुंदर की कालिंदी सत्या भद्रा और लक्ष्मणा से विवाह करना, श्यामा सुंदर और भीमासुर को मारना एवं 16,100 राजकन्याओं से विवाह करना, श्यामा सुंदर की रुक्मिणी से ठट्ठा करना, श्री कृष्ण के वंश की कथा, अनिरुद्ध की उषा की कथा, श्यामा सुंदर के बानासुर से युद्ध होना, राजनृत्य की कथा, बलराम जी के वृंदावन में जाना, श्री कृष्ण का राजा पुंडरीक मिथ्या वासुदेव को मारना, बलराम जी का द्विधा नगर को मारना, शाम को लक्ष्मण से विवाह होना, नारद मुनि का श्री कृष्ण के सब महलों में रहना, संदेह करना, मुरली मनोहर की दिनचर्या। अब आप पूछोगे सांब, क्योंकि अभी हम गोवर्धन लीला पे पहुंचे हैं, तो सांब भी श्री कृष्ण का वह पुत्र था जिसके बारे में कहते हैं द्वारका का विनाश का कारण ही सांब बना था। ये कथा मैंने वैसे पीछे पढ़ी थी, लेकिन आगे विस्तार से आएगी कि किस प्रकार जो सांब है उसकी वजह से श्री हरि को कितना दुख हुआ था, और श्री कृष्ण के जो कहते हैं ना विनाश का कारण ही सांब बना था। और जो सांब है वह स्वयं शिव जी का अवतार है, शिव जी का रुद्र अवतार है। तो इसके बारे में भी आगे विस्तार से आएगा। तो मैं आपको ये सारा इसलिए बता रही हूँ, कहते हैं दसम जो स्कंद है उसमें ये सारे भागों को एक बार, ये सारी लीलाओं का जो ज्ञात है ना, वे कैसे हमें श्री हरि के पास ले जाता है, तभी इस स्कंद को उनकी जो है हृदय कहा गया है। फिर मुरली मनोहर की दिनचर्या, श्री कृष्ण का पांडवों के स्थान पर जाना, नारद मुनि का श्री कृष्ण के सब महलों में रहने का संदेह करना, श्री कृष्ण का जरासंध को मारने के वास्ते जाना, श्री कृष्ण का 20,800 राजाओं से छुड़ाना, राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में सब राजाओं का आना, राजा युधिष्ठिर के यज्ञ स्थान की शोभा का वर्णन करना, राजा शालव व द्वारका का युद्ध करना, श्री कृष्ण का द्वारका में आना, राजा शालव को मारना, दंतवक्त्र का विदुरथ और श्याम सुंदर से लड़ने आया, बलराम जी का बानर रूप इलव दैत्य को मारना, सुदामा ब्राह्मण की कथा, सुदामा ब्राह्मण का श्री कृष्ण से विदा होना, श्याम सुंदर का सूर्यग्रहण स्नान करके कुरुक्षेत्र में जाना, द्रौपदी व रुक्मिणी का आदि का आपस में बातचीत करना, वासुदेव का यज्ञ करना, वासुदेव जी का श्याम सुंदर की स्तुति करना, अर्जुन का सुभद्रा से बड़जोरी उठा ले जाना, त्रिभुवनपति की स्तुति, भस्मासुर दैत्य की कथा, भृगु ऋषिवर की लक्ष्मीपति की छाती में लात और मारना, त्रिभुवनी का संतानों की कथा, ये सारा कुछ इस दशम स्कंद में बड़े विस्तार पूर्वक और छोटी छोटी कथाओं, छोटी छोटी अध्याय में बताया गया है। फिर उसके बाद में हमारा 11वां स्कंद जो है वो शुरू होता है। तो आज मैं आपको दशम स्कंद के बारे में ही बताया है, लेकिन 11वां स्कंद जो है इसमें जो आएगा वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा विस्तार से बता देती हूँ। दुर्वासा आदि ऋषिवरों का द्वारका में आना, वासुदेव का नारद मुनि का ज्ञान सिखलाना, 3 योगीश्वरी का राजा जनक को ज्ञान का उपदेश कराना, अवतारों की कथा, 8वें में 9वें योगीश्वरों का ज्ञान कहना, ब्रह्मादिक देवताओं का श्री कृष्ण के पास आना, श्यामा सुंदर का उद्धव से ज्ञान कहना, दत्तात्रेय का राजा यदु से कहना, राजा यदु के दत्तात्रेय का ज्ञान कहना, श्यामा सुंदर का उद्धव को ज्ञान सिखलाना, श्यामा सुंदर का उद्धव को ज्ञान बतलाना, उद्धव को वेद व शास्त्र का हाल श्री कृष्ण से पूछना, श्री कृष्ण को उद्धव से अष्ट सिद्धियों का हाल कहना, श्री कृष्ण का उद्धव से भगवत गीता का मुख्य ज्ञान कहना, श्री कृष्ण का उद्धव से चारों युगों का हाल कहना, श्री कृष्ण का उद्धव से वानप्रस्थ आदि का धर्म कहना, श्याम सुंदर का उद्धव से 4 तरह के भक्तों की कथा कहना, श्याम सुंदर का उद्धव से माया के छूटने का उपाय कहना, और फिर इन्होंने बताया है उद्धव से भक्ति उत्पन्न होने का कहना, तत्वों का श्री कृष्ण पूर्ण रूप से जब हाल बतलाते हैं, फिर एक ब्राह्मण के इतिहास की कथा, फिर आदि पुरुषों की माया का हाल, उद्धव से सद्गुणों रजगुणों तमोगुण का कहना, उद्धव से पूर्वात्व का ज्ञान कहना, उद्धव से पूजा आदि की विधि, श्री कृष्ण का विरक्त होने का ज्ञान कहना, श्री कृष्ण जी के उद्धव से मन में रोकने का ज्ञान, यदुवंशियों का आपस में लड़कर नाश होना व श्री कृष्ण के पांव में जराव्याध का बाण मारना, श्याम सुंदर के गोलोक जाने व वासुदेव आदि को उनको शोक में मारना, ये सारा आगे 11वें स्कंद में बताया गया है।
तो बस आज मैं आपको यही बताया है। लेकिन इसमें जैसे प्रथम स्कंद का द्वितीय स्कंद का ये भी सारा मैं किसी दिन आपको बता दूंगी। लेकिन एक बात है कि कुछ बातें जो जैसे मैंने पीछे एक एपिसोड में बताया था कि क्यों क्यों श्री कृष्ण जो है वो मोर पंख को धारण करते हैं। फिर जो ओखल की कथा है, एक इन्होंने इसमें गोवर्धन लीला को बड़े विस्तार से बताया है। इन्होंने कहा है कि ये जितनी भी कथाएं हैं ना, मनुष्य को ये एक बार नहीं, ये लीलाएं बार बार सुनने चाहिए। ये जितनी भी प्रभु की लीलाएं हैं ना, ये मनुष्य को कितने बंधन काटती हैं, कितने कहते हैं जो गोवर्धन पर्वत है ना, उसकी 84 कोस की यात्रा है और 84 ही लाख मनुष्य की योनियां होती हैं। और किस प्रकार इसकी यात्रा, इसकी पूरी परिक्रमा करने से मनुष्य की जो योनियां हैं वो कटती हैं 7 कोस की। लेकिन वो कहते हैं जब भी अगर हम ये सब कुछ ना कर सके तो फिर कैसे श्री कृष्ण को अपने घर में ही उनको मतलब उनको पूर्ण रूप से रखना, एक बालक के रूप में उनकी सेवा याचना करना और उन्हें भोग लगाना, उनके तिलक का भी इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से बताया है। तो ये सारा कुछ मैंने आज आपको बता दिया है, ताकि जो लोग भी दशम स्कंद के साथ जुड़े हुए हैं या जिनका कुछ छूट गया है तो इसमें क्या क्या आता है, तो इस भाग में तो पूर्ण रूप से दशम स्कंद आ गया कि इसको आप जितनी मर्जी भी सुन लो तो ये सारी कथाओं को आपको पूर्ण याद हो जाएगा। आई होप आप सब श्री कृष्ण की इस भागवत कथा में खूब आनंद ले रहे हो। जय श्री कृष्णा।